आज मैं भीषण परिस्थिति में हूं, उसके अनुसार मेरे इस धर्म की रक्षा में इसका जो भी मोल दिया जाएगा उसे स्वीकार करूंगा। तो 1 करोड़ मोहर वो ब्राह्मण इस रानी के बदले देता है। राजा ने अपने हाथ को पीछे कर लिया, इस स्त्री की कमाई को मैं हाथ में नहीं ले सकता हूं। वस्त्र बिछा दिया धरती पर, इस वस्त्र पर रख दो। और आज वस्त्र पर 1 करोड़ मोहर रख देता है वो। और रानी को खरीद करके रानी के केस पकड़ लेता है और रानी को पीटने लगता है। और पीटते पीटते रानी को ले जा रहा है। राजा हरिश्चंद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। विचार करिए, इसका नाम है धर्म की रक्षा। रानी को खरीदने के बाद उस राजा के वचन को तोड़ने के लिए उसे पीटा जा रहा है, जिससे यह राजा व्यथित होकर के कह दे, अपने वचन से मुकर जाए। वो ब्राह्मण रानी को खींच करके ले जा रहा है पीटता हुआ, लेकिन पुत्र क्या जाने, एक छोटा सा बालक है वो रोहित, वो भी पीछे पीछे भाग पड़ा। अपनी मां के पीछे पीछे जा रहा है। बस हस्ते वस्त्रम समाकर्षण काक पक्ष धरस्खलन, हाथ से अपने मां की साड़ी को पकड़ लिया है। वो बालक कभी गिर जाता है, कभी खड़ा हो जाता है। मां कहां जा रही है तू? लेकिन आज देखिए धर्म की परिभाषा, जब राजा वो राजकुमार रोहित रानी का स्पर्श करता है, तब रानी कहती है, हे पुत्र, हे राजकुमार, तू मेरा स्पर्श मत कर, क्योंकि मैं अब रानी नहीं रही हूं। मैं एक दासी हूं। मैं और एक राजकुमार के लिए दासी का स्पर्श करना उचित नहीं है। तू मेरा स्पर्श मत कर। और जब वो बालक विलाप करता है, अंत में वो रानी थक जाती है। उस रानी के अंदर से पुत्र की ममता जगती है और उस पंडित जी के चरणों में गिर पड़ती है। महाराज, आप जैसे भी हो, कुछ और मोल दे करके मेरे पुत्र को भी खरीद लो, क्योंकि ये पुत्र मेरे बिना कैसे रहेगा। आप इस पुत्र को भी खरीद लो। तब 10 करोड़ मोहर देकर के उस बालक को भी खरीदा, कपड़ा बिछा दिया। उसी वस्त्र पर रानी का वो 1 करोड़ मोहर, 10 करोड़ रोहित की 11 करोड़ मोहर उस वस्त्र पर रख दी जाती है। उसी समय विश्वामित्र आकर के प्रकट होते हैं। ऐ राजन, मेरी दक्षिणा कहां है? बोले, महाराज इस वस्त्र पर रखी है, आप उठा लीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि तूने पत्नी को बेच करके ये पैसा कमाया है, ये तेरी पत्नी की कमाई है, इसलिए 2.5 भार सोने के लायक अभी ये दक्षिणा नहीं हुई है, ये कम है। ये राजा ने कहा, महाराज अब क्या करूं मैं? अगर ये कम है तो थोड़ी और प्रतीक्षा करिए, पहले आप इतनी दक्षिणा को ले लो, थोड़ी और प्रतीक्षा करिए। अभी देखिए सूर्य अस्त हुआ नहीं है, आप थोड़ी सी प्रतीक्षा और करिए। मैं अपने को भी बेच करके जो धन आएगा उसको भी लेकर के अपनी दक्षिणा पूरी कर लेना। आप थोड़ा सा धैर्य धारण करिए।
आज महाराज उस पुत्र को और रानी को खरीद करके वो ब्राह्मण मारता पीटता हुआ लेकर के जा रहा है। और रानी जब थोड़ी दूर निकल जाती है तब उस ब्राह्मण से प्रार्थना करती है, मुझे केवल और केवल थोड़ा सा समय दे दो, मैं एक बार अपने पति का दर्शन करके और आऊं। मैं वो रानी पुनः लौट करके आती है। प्रदक्षिणाम तुषा कृत्वा जानुभ्याम प्रणता स्थिता, और एक वो रानी अपने राजा की परिक्रमा कर रही है। अपने पति हरिश्चंद्र की परिक्रमा की, परिक्रमा करके राजा के सामने खड़ी होकर के कहती है, यदि दत्तम यदि होतम, अगर मैंने अपने जीवन में कोई दान पुण्य किया है, अगर मैंने यज्ञ करवाई हैं, अगर मैंने ब्राह्मणों के प्रति मेरे अंदर भक्ति है, अगर मैंने जीवन में कोई भी पुण्य किया है, तो मुझे आप जैसा पति ही प्राप्त हो। दूसरे जन्म में भी आप ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। राजा को धैर्य दिलाती है वो रानी। सज्जनों ध्यान देना, इसी का नाम है पत्नी। पत्नी एक वासना का केंद्र नहीं है, पत्नी साधना का नाम है, पत्नी स्थिरता का नाम है। पति की दृढ़ता का नाम पत्नी है, पति की स्थिरता का नाम पत्नी है, पति के जीवन का आधार पत्नी है। इतने अनमोल ये रिश्ते, इतने शास्त्र निष्ठ ये रिश्ते आज कैसे बिखरते जा रहे हैं। आज ये रिश्ते, आज ये संबंध जिनकी परिभाषाओं के लिए वेद पुराणों का निर्माण हो जाता है, वेद पुराण जिनकी गाथाओं का गान करते हैं, वो रिश्ते आज कैसे बिखरते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, आज हमको उन दिव्य नारियों के उपाख्यान, आज हमको वो दिव्य शास्त्रों के सिद्धांत सुनने को नहीं मिल रहे हैं। पहले नारियों के अंदर स्थिरता इसलिए बनी रहती थी क्योंकि पहले ये नारियां शास्त्रों को सुनती थी, पुराणों को सुनती थी। और आज केवल पुराण नाम की वस्तु नाम रह गया है केवल। आज ये पुराण भी नाच गाने का साधन बन गए, आज ये पुराण भी एक मनोरंजन का साधन बनते जा रहे हैं। इसलिए पुराणों के जो सिद्धांत हैं वो इस धरातल पर रहने वाले इन श्रोताओं को नहीं मिल पा रहे हैं। कैसे बने भारतवर्ष की माता अनसुईया, कैसे बने भारतवर्ष की माता सीता, कैसे बने भारतवर्ष की माता सावित्री, क्योंकि उनके उपाख्यान लुप्त होते जा रहे हैं, पुराणों की वो दृढ़ परंपराएं समाप्त होती जा रही है। पुराण विद्या सनातनी, ये तो एक ऐसी गहरी विद्या है जो हमें जीना सिखाती है। आज भारतवर्ष की एक रानी को तो देखिए, अपने पति की परिक्रमा करके ये वचन कहती है कि अगर मैंने जीवन में कोई दान किया है, कोई यज्ञ करवाया है, अगर मैंने देवताओं की आराधना, कोई व्रत और पूजन किया है, तो मुझे आप ही दूसरे जन्म में पति के रूप में मिले। आप जैसा एक धर्म के राजा पति के रूप में मिलना कितना सौभाग्य है। पादयोः पतिताम दृष्ट्वा, आज वो रानी राजा के चरणों में गिर पड़ती है। प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम आहेते च वदनम राजा। आज वो राजा विलाप करता है और कहता है, रानी जय हो। आज वो राजा विलाप करता है और कहता है, हे रानी, मैंने कभी व्यक्ति की देह से परछाई को अलग होते हुए नहीं देखा। सादर प्रणाम, विराजिए। अच्छा ठीक है।
वियुक्तेयम कथम जाता सत्यशील गुणान्विता। एक राजा कहता है, रानी पेड़ से परछाई कभी अलग नहीं होती है। क्या आपने जीवन में कभी पेड़ से परछाई को अलग होते हुए देखा है? जहां पेड़ रहेगी यहां उसकी छाया भी रहेगी। राजा कहता है, कभी जीवन में पेड़ से परछाई को अलग होते हुए नहीं देखा, लेकिन आज देख रहा हूं। आज पेड़ से छाया अलग हो रही है। रानी तू मेरी छाया है। और आज विधाता ने कैसी स्थिति खड़ी कर दी, आज पेड़ को और छाया को अलग कर दिया। रानी जब राजा से अलग होती है, राजा बिलख पड़ता है। राजा क्यों रो रहा है? आज देखिए राजा के हृदय की वेदना। राजा कहता है, हे रानी अगर तुम चली जाओगी और मैं अकेला रहूंगा तो को मामुद्धरते देवी पौराणाख्यान विस्तरैहि। मुझे पुराणों की कथा सुना सुना करके मेरे धैर्य को मजबूत कौन करेगा? इससे आप समझिए भारतवर्ष की नारियां पुराणों का कितना ज्ञान रखती थी।